एक छोटी सी भूल और माँ के मुख से निकल गया भयंकर श्राप। क्या यह सच में द्रौपदी का क्रोध था या श्री कृष्ण की गुप्त योजना? आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या सच में द्रौपदी ने घटोत्कच को मृत्यु का श्राप दिया था। सभा में ऐसी कौन सी भूल हुई जिससे यह घटना घटी और कैसे वही श्राप आगे चलकर महाभारत युद्ध की दिशा बदल देता है। साथ ही जानेंगे कर्ण की अमोघ शक्ति, श्री कृष्ण की रणनीति और घटोत्कच के बलिदान के पीछे छिपा रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी महाभारत के ऐसे रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है और अंत तक जरूर देखें इसे। महाभारत की कथाओं में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो भावनाओं, क्रोध, प्रेम और पश्चाताप से भरे हुए हैं। उन्हीं में से एक कथा जुड़ी है महारानी द्रौपदी और उनके सौतेले पुत्र घटोत्कच से। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब द्रौपदी ने स्वयं भीम पुत्र घटोत्कच को शीघ्र मृत्यु का श्राप दे दिया था। यह कथा रहस्य और भावनात्मक द्वंद्व से भरा हुआ है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था, लेकिन यदि किसी एक पांडव ने हर परिस्थिति में उनके सम्मान की रक्षा के लिए सबसे पहले कदम उठाया तो वे थे भीम। चाहे द्रौपदी का अपमान हुआ हो या उन्हें किसी संकट से बचाना हो, भीम हमेशा अग्रणी रहे हैं। द्रौपदी के हृदय में भी भीम के लिए एक विशेष स्थान था, क्योंकि वे न केवल बलवान थे बल्कि भावनात्मक रूप से भी द्रौपदी के सबसे निकट माने जाते थे। लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी भूल ने ऐसा रूप ले लिया कि द्रौपदी के मुख से श्राप निकल गया। भीम की दूसरी पत्नी थी हिडिंबा, जो राक्षस कुल से थी। हिडिंबा और भीम के पुत्र थे घटोत्कच। वे असाधारण शक्तियों से संपन्न थे, मायावी युद्ध कला में निपुण और अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। हालांकि घटोत्कच की जन्मदात्री हिडिंबा थी, लेकिन परंपरा के अनुसार पिता की अन्य पत्नियां भी माता समान मानी जाती थीं। इसलिए द्रौपदी भी उनके लिए माता के समान थी। महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले घटोत्कच अपने पिता से मिलने इंद्रप्रस्थ पहुँचे। लंबे समय बाद पिता से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न थे। सभा में उनका ध्यान भीम पर ही केंद्रित रहा। उसी समय सभा में द्रौपदी भी उपस्थित थी। घटोत्कच ने अनजाने में उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह भूल थी, जानबूझकर किया गया अपमान नहीं। लेकिन अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी का स्वभाव तेज था। उन्हें लगा कि यह उनकी अवहेलना है। क्रोध में द्रौपदी के मुख से कठोर शब्द निकल पड़े। उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे दिया कि वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा और बिना पूर्ण युद्ध किए ही काल के गाल में समा जाएगा। सभा स्तब्ध रह गई। भीम भी निरुत्तर थे। घटोत्कच ने विनम्रता से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी माता समान द्रौपदी के चरणों में सिर झुका दिया। कुछ समय बाद द्रौपदी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि घटोत्कच का कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने भीम और घटोत्कच से क्षमा भी मांगी। लेकिन महाभारत की कथाओं में कहा गया है कि एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। द्रौपदी के हृदय में यह पश्चाताप जीवन भर रहा। जब महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ तब घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनकी मायावी शक्तियों से कौरव सेना विचलित हो उठी। तब दुर्योधन ने अंगराज कर्ण से आग्रह किया कि वे अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करें। यह वही शक्ति थी
जो उन्हें देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी, जो कि एक बार चलने वाली अचूक और विनाशकारी शक्ति थी। कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी। वह बार अचूक था। घटोत्कच ने वीरता से युद्ध किया, पर अंततः वह उसी अमोघ अस्त्र का शिकार बने। कहा जाता है कि यह सब श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था। यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो परिणाम भयंकर हो सकता था। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों को एक बड़ा संकट टालने में सहायता की। इस प्रकार द्रौपदी का श्राप भी नियति की योजना का एक भाग बन गया। महाभारत के विभिन्न संस्करणों में यह कथा अलग अलग रूपों में मिलती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह लोक कथा है जो बाद में प्रचलित हुई। मूल महाभारत में घटोत्कच की मृत्यु कर्ण के अस्त्र से होना तो वर्णित है, लेकिन द्रौपदी के श्राप का स्पष्ट उल्लेख हर संस्करण में नहीं मिलता। फिर भी यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि क्रोध में बोले गए शब्द कभी कभी जीवन भर का पश्चाताप बन जाते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। सम्मान और संवाद की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है। नियति अपने तरीके से घटनाओं को जोड़ती है। कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की और युद्ध की दिशा ही बदल दी। उनकी मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि रणनीति और त्याग का प्रतीक थी। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाने वाला महाग्रंथ है। द्रौपदी और घटोत्कच की यह कथा हमें बताती है कि महान व्यक्तित्व भी भावनाओं के आवेग में गलती कर सकते हैं, लेकिन सच्ची महानता अपनी भूल को स्वीकार करने में है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कथाएं पढ़ना और देखना या सुनना पसंद है, तो बताइए अगली बार किस कथा पर आप किस रहस्य को आप विस्तार से जानना चाहेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही महाभारत की और धार्मिक रहस्य भरी कहानियों को लेकर आपके लिए आते हैं। इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।